नमस्कार दोस्तों। दोस्तों 2024 अब बिल्कुल ही जाने को तैयार है और नया साल 2025 दरवाजे पे खड़ा दस्तक दे रहा है। और ऐसा वक्त ये अभी है जब आप नए साल के जश्न की तैयारियों में होंगे, अगर छुट्टी मिल रही होगी तो छुट्टियों का मज़ा ले रहे होंगे। लेकिन नया साल आने के साथ-साथ एक सवाल भी मेरे सामने कई बार आया। अलग-अलग लोगों ने पूछा कि नए साल में जो आने वाली सीरीज़ है, जो आने वाला कंटेंट है, उसको लेकर के मैं कब वीडियो बनाऊँगा। तो दोस्तों आज यही वीडियो मैं बना रहा हूँ, हालाँकि इसके लिए मैंने अच्छी खासी रिसर्च की है, काफ़ी टाइम लगाया है और देखिए कि कितना सारा प्रिंट आउट मेरे हाथ में यहाँ है। इसमें बहुत सारी डिटेलिंग मैंने लिखी है और वही डिटेल मैं आपके साथ आज शेयर करूँगा। तो इस वीडियो को आप ज़रूर ही देखिएगा पूरी तरह से। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके काम की होने वाली है। और दोस्तों अपनी बात शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर ही कर लीजिएगा, क्योंकि वेब सीरीज़ और मूवीज़ के रिव्यू के साथ-साथ आपको यहाँ मिलती है ओटीटी की दुनिया की हर जानकारी। देखिए दोस्तों 2024 का जो साल था, वो एक मिला-जुला साल आप कह सकते हैं। कुछ अच्छा कंटेंट हमारे सामने आया, कुछ नए सीज़न हमारे सामने आए। राजकुमार राव जैसे बड़े सितारे ओटीटी पर आए, हमने उनको गन्स एंड गुलाब्स में देखा। और दोस्तों संजय लीला भंसाली जैसे बड़े निर्देशक ने भी इस साल ओटीटी पे दस्तक दी। हीरा मंडी उनकी सीरीज़ आई नेटफ्लिक्स पे। और देखिए कि संजय लीला भंसाली का नाम सामने आने के साथ ही जिस भव्यता की, जिस खूबसूरती की आप कल्पना कर सकते हैं, वो सब यहाँ रहा। इसके अलावा देखिए साल का अंत होते-होते राजनीतिक विमर्श भी एक नया छिड़ गया, क्योंकि सोनी लिव पर आई सीरीज़ फ्रीडम एट मिडनाइट, जिसमें कि आज़ादी के वक़्त की बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई और जो बड़े किरदार हैं जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो उन लोगों की कहानी हमारे सामने रखी गई। हालाँकि देखिए हीरा मंडी का जो संगीत है वो अप्रत्याशित रूप से बहुत ही खूबसूरत निकला। ऐसा संगीत जिसको आप बार-बार सुनना चाहेंगे। लेकिन आप देखिए कि बंदिश बैंडिट जिसका कि पहला सीज़न अपने म्यूज़िक के लिए बहुत चर्चित रहा था, दूसरे सीज़न में वो जादू नहीं कर सका। तो अब देखते हैं कि 2025 में क्या-क्या जादू होता है, क्या नहीं हो पाता है। लेकिन जो लिस्ट है 2025 की वो काफ़ी ही लंबी है, एक-एक करके मैं अब चर्चा यहाँ शुरू करता हूँ। तो देखिए दोस्तों सबसे पहला नाम मैं लूँगा पाताल लोक सीज़न 2 का। 4 साल के इंतज़ार के बाद हाथीराम चौधरी आ रहे हैं और इस बार वो नया केस कुछ सॉल्व करने वाले हैं। जयदीप अहलावत आपको दिखेंगे, इशफाक सिंह, गुलपनाग, कई सारे किरदार हैं, कलाकार हैं। और देखिए कि इसकी रिलीजिंग की डेट भी आउट हो चुकी है, 17 जनवरी को अमेज़न प्राइम वीडियो पे आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा 2025 की जो मोस्ट एंटीसिपेटेड सीरीज रहने वाली है वो है द फैमिली मैन, जिसका कि तीसरा सीजन आएगा। मनोज वाजपेयी, शारिब हाशमी आपको फिर एक नई गुत्थी सुलझाते हुए दिखेंगे। और इस बार जो खतरा है इंडिया पर वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ से आने वाला है। तो अच्छी बात यह है कि इस सीरीज की शूटिंग शुरू हो चुकी है या शायद अब तक खत्म भी हो गई हो, लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन वगैरह चीज़ों को देखते हुए आप उम्मीद कर सकते हैं कि 2025 के फर्स्ट क्वार्टर में आप इसको देख पाएँगे। इसके अलावा कुछ नए नाम भी आ रहे हैं, जैसे एक है डब्बा कार्टेल। अब यहाँ कहानी है 60 के दशक की मुंबई की 5 महिलाओं की कहानी है जो अपने सपनों के लिए, आकांक्षाओं के लिए गुप्त का कार्टेल चलाती हैं। तो इसमें शालिनी पांडे है, ज्योतिका है और शबाना आज़मी जैसी दिग्गज कलाकार भी आपको नेटफ्लिक्स की सीरीज़ में दिखेंगी। फिर एक सीरीज़ है बैंड वाले। अब यहाँ कहानी है एक युवा कवयित्री की, मरियम की, जो कि छोटे शहरों के दकियानूसी रीति-रिवाजों से बाहर निकलना चाहती है, इंटरनेट का सहारा लेती है, वो अपनी कविताएँ अपलोड करती है और फिर एक बैंड का वो हिस्सा बन जाती है। तो शालिनी पांडे है इसमें और शशि कपूर के जो पोते हैं जेहान कपूर, वो भी आपको दिखेंगे। हालाँकि जेहान के बारे में थोड़ी चर्चा मैं बाद में भी करूँगा। स्वानंद किरकिरे हैं और बहुत सारे कलाकार हैं। दोस्तों आपने काजोल को देखा होगा हॉटस्टार की सीरीज़ द ट्रायल्स में।
एक वकील की भूमिका में है, एक गृहिणी की भूमिका में है और अपने इन दोनों भूमिकाओं को लेकर के वो जद्दोजहद में भी रहती है। तो अब इसका दूसरा सीज़न आएगा जिसमें वो भ्रष्टाचार और कुछ स्कैंडल से लड़ती हुई दिखेंगी। तो अब ये चर्चा ज़रूर है कि हॉटस्टार ने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है और फरवरी में ये आ सकती है। फिर अमेज़न प्राइम वीडियो पे एक सीरीज़ आ सकती है मटका किंग, मुंबई के कॉटन व्यापारी कैसे एक मटका किंग बन गया, जुए का अवैध धंधा वो करने लगा। इसकी कहानी आप देखेंगे, विजय वर्मा इसमें लीड रोल में है। इसके अलावा है कृतिका कामरा, साई तम्हानकर, गुलशन ग्रोवर और दूसरे कलाकार। दोस्तों राज एंड डीके ये नाम जो है वो ओटीटी के लिए अब बहुत ही विश्वसनीय नाम हो गया है कि राज एंड डीके कुछ बना रहे हैं तो कुछ अच्छा ही बना रहे होंगे। द फैमिली मैन बनाई उन्होंने, गन्स एंड गुलाब्स बनाई। हालांकि उनकी एक सीरीज है गोलकुंडा टेल्स, वो पता नहीं कहीं बीच में अटक गई है। लेकिन इस साल यानी 2025 में वो लेके आ रहे हैं रक्त ब्रह्मांड द ब्लडी किंगडम। अब देखिए कि इसमें जो एक फैंटेसी बुनी जाएगी, ये आने वाली है वैसे नेटफ्लिक्स पे। और ख़ास बात ये है कि तुम्बाड़ वाले राही अनिल बर्वे ने इसको निर्देशित किया है। तो इसमें आदित्य राय कपूर हैं, सामंथा रूथ प्रभु, अली फजल, वमिका गब्बी, बहुत सारे कलाकार आपको दिखेंगे। एक डॉक्यूमेंट्री भी आने वाली है नेटफ्लिक्स पे, ये 17 जनवरी को आ जाएगी, इसकी रिलीजिंग की डेट आ गई है। ये है द रोशंस। अब ऋतिक रोशन के जो परिवार है, जो उनके पिता है, चाचा है, राकेश रोशन, राजेश रोशन, वो सब बहुत ही सफल है। तो उनकी सफलता की कहानी क्या है वो आप देखेंगे। अब देखिए दोस्तों, दिल्ली क्राइम का सीजन 3 2025 में आ सकता है। अब ये एक अवार्ड विनिंग सीरीज है और ये बताया जा रहा है कुछ रिपोर्ट्स में कि सितंबर 2024 में इसकी शूटिंग शुरू हो गई है। तो हो सकता है कि आप फर्स्ट हाफ में ही इसको देख भी लें। इस बार कहानी होने वाली है ह्यूमन ट्रैफिकिंग की। शेफाली शाह, रसिका दुग्गल तो है ही, एक नई कलाकार भी आप देखेंगे, वो है हुमा कुरैशी। इसके अलावा देखिए दोस्तों, सोनी लिव ने भी कुछ अच्छी तैयारियां कर रखी है। जैसे सोनी लिव पे एक सीरीज आ सकती है समर ऑफ 77। तो इमरजेंसी के दौर की ये कहानी है। सुधीर मिश्रा इसको डायरेक्ट कर रहे हैं, विवान शाह, ईशा तलवार और बहुत सारे कलाकार आपको इस पीरियड ड्रामा सीरीज में दिखने वाले हैं। उसके बाद एक और नाम है, वो है वॉकिंग ऑन ए नेशन, ये भी सोनी लिव पे आने वाली है। तो राम माधवानी, आपको याद होगा आर्या जैसी सीरीज इन्होंने बनाई है, तो राम माधवानी इसको लेकर के आ रहे हैं। और ये आधारित है हंटर कमीशन को लेकर के। इस कमीशन का गठन किया गया था जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच को करने के लिए। तो इसके अलावा दोस्तों एक और सीरीज है सोनी लिव के नाम पे, ये है सिविल लाइंस। और गोल्डी बहल जो है इसके प्रोड्यूसर हैं। इसमें वरुण शर्मा, शिवानी रघुवंशी और बहुत सारे लोग आपको दिखने वाले हैं। और देखिए दोस्तों, द रॉयल्स नेटफ्लिक्स पे आने वाली है। भूमि पेडनेकर, ईशान खट्टर है इसमें। ये एक रोमांटिक कॉमेडी होने वाली है, राजस्थान की कहानी है, जिसमें कि और दूसरे कलाकार भी आपको दिखेंगे, जिसमें डीनो मोरिया है, चंकी पांडे, मिलिंद सोमन, नोरा फतेही। इसके अलावा दोस्तों, द नाइट मैनेजर का दूसरा सीजन डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे आ सकता है। आदित्य राय कपूर, अनिल कपूर इसमें दिखेंगे। हालांकि ऑफिशियल डेट अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन इस साल में कभी भी आ सकती है। दोस्तों, दो बड़े दिग्गज निर्देशक ओटीटी डेब्यू करने वाले हैं 2025 में। 2024 में संजय लीला भंसाली आए थे हीरा मंडी को लेकर के। 2025 में आने वाले हैं सूरज बड़जात्या। इनकी एक सीरीज आने वाली है, बड़ा नाम करेंगे। और देखिए, अभी इसके बारे में बहुत जानकारी तो नहीं है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि ये एक फैमिली ड्रामा होने वाली है और दिवाली के आसपास कभी रिलीज होगी। और दोस्तों, इसके बाद देखिए कि राजकुमार हिरानी भी ओटीटी डेब्यू के लिए तैयार है। हाँ, हिरानी हॉटस्टार के लिए प्रीतम पेड्रो नाम की एक क्राइम थ्रिलर सीरीज बना रहे हैं, जिसमें अरशद वारसी और विक्रांत मेसी मुख्य कलाकार हैं। तो दोस्तों, इसके इन सब चीज़ों के अलावा दो और नाम हैं जो मैं यहाँ लेना चाहूँगा, और ये स्टार किड्स हैं।
तो एक तो है शाहरुख खान के जो बेटे हैं आर्यन खान, वो नेटफ्लिक्स पे दस्तक दस्तक देने वाले हैं। उनकी एक सीरीज आ सकती है स्टारडम। हालाँकि ये नाम अभी संभावित ही बताया जा रहा है। तो इसमें सलमान खान, रणवीर कपूर, बादशाह, बॉबी देओल जैसे जो कलाकार हैं वो कैमियो करते दिखेंगे। और जो दूसरा नाम है वो है जिहान कपूर, ये शशि कपूर के पोते हैं। और विक्रमादित्य मोटवाने की सीरीज ब्लैक वारंट से ये ओटीटी की दुनिया में आने वाले हैं। तो ये एक जेलर की भूमिका में आपको दिखेंगे, तिहाड़ जेल की कहानी होने वाली है। और सीरीज की जो डेट है वो अनाउंस हो चुकी है, 10 जनवरी को नेटफ्लिक्स पे आएगी। इसके अलावा देखिए कि जो बैंड वाले सीरीज है अमेज़न की, उसमें भी जिहान आपको नज़र आने वाले हैं। तो दोस्तों 2025 में बहुत सारा मसाला आने वाला है, बहुत सारा कंटेंट आने वाला है। और ये जो है मैंने आपको शुरुआती जानकारी तो दे दी, इसके बाद जब भी कोई रिलीज़िंग डेट, ट्रेलर, टीज़र आउट होता है तो वो जानकारी भी मैं आपको ज़रूर ही दूँगा। तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। और कमेंट करके मुझे आप ये ज़रूर बताइएगा कि इतनी जो लिस्ट सामने आई है, उसमें से किस सीरीज़ को लेकर के आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, जिसका आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहने वाला है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और नई बातों को लेकर के। धन्यवाद।